हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम यहाँ पे एसएससी जीडी का जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसमें हिंदी के क्वेश्चंस आए थे, उनका प्रॉपर एनालिसिस कर रहे थे। तो हमने प्रैक्टिस सेट 9 कर लिए थे, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 10 करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें। ठीक, पहला प्रश्न देखो। करें स्टार्ट। जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे हम? जो कम बोलता है। अपभाषी, अपभाषी भी नहीं बोलेंगे, मितभाषी जो कम बोलता है। ठीक है, इसका सही अर्थ क्या? जो कम बोलता है इसका एक अर्थ शब्द क्या हो जाएगा? मितभाषी, मृदुभाषी मीठा बोलने वाला, मधुर बोलने वाला, है ना। कटुभाषी जो कड़वा बोलता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। आगे, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ, यानी कि हमें बताना है आज दोपहर के बाद। दोपहर के बाद यहाँ पे रेखांकित किया गया है, इसका अर्थ बताना है। अब दोपहर के बाद के समय को हम क्या बोलते हैं? अपराह्न। ठीक है, और दोपहर के पहले वाले समय को क्या बोलेंगे हम? पूर्वाह्न। ठीक है, भोर, सुबह, ये दोनों क्या है आपस में? समानार्थी शब्द। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। अब यहाँ पे देखो, तूफान, इस शुरू शुरू में तूफान शब्द में क्या है? अशुद्ध, वर्तनी की दृष्टि से, है ना। तो इसको शुद्ध कैसे लिखा जाता है? तूफान को तय में जो ऊ की मात्रा लग रही है ना, छोटी ना होकर बड़ी की लग जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे, रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द में से किस अर्थ को व्यक्त किया गया? अब जो उत्तर शब्द है ना, इस वाक्य में किस अर्थ के लिए प्रयुक्त किया गया है वो बताना। उत्तर तो दिशा भी होती है, दिशा का नाम भी होता है ना, उत्तर दक्षिण। तो पिछला। अब यहाँ देखो, रमेश को जब पिछला नहीं मिला, पिछला कोई अर्थ निकल रहा है इस वाक्य का? नहीं निकल रहा, इसलिए उत्तर का अर्थ क्या होता है इसमें? रमेश को जब उत्तर नहीं मिला, यानी कि जवाब नहीं मिला, आंसर जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अतीत, भूतकाल जो होता है ये भी नहीं है ना। उत्तर दिशा, ये भी प्रयोग नहीं की गई, दिशा के रूप में प्रयोग किया गया है क्या ये शब्द? नहीं। तो ऑप्शन 4 जवाब, जवाब के रूप में यहाँ उत्तर शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया? ठीक है, अब यहाँ देखो, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। ठीक है, गुस्सा शांत करने के लिए शांत शब्द प्रयोग किया गया है, तो इसका हमें विलोम नहीं दिया गया। इनमें से बताना है। उद्विग्न और उत्तेजित और अशांत, ये तीनों क्या है? शांत के पर्यायवाची है। जबकि हमें क्या बताना? विलोम, वो विलोम शब्द है ये तीनों, तो है ना। शांत, ये तो विलोम शब्द हो गए तीनों। शांत का अशांत, उत्तेजित, उत्तेजित यानी कि उतावला होना। ठीक है, शांत का विपरीत। ऐसे ही स्थिर, शांत और स्थिर ये क्या हो जाएगा? आपस में समानार्थी शब्द। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ देखो, तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ, इसके लिए क्या हुई? उसको अंदर से व्यथा, दुख प्रकट हुआ, है ना। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इच्छा। तो क्या हो जाती है? इच्छा, जो कि इस वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया, इसका अर्थ विवेचन भी नहीं होगा, है ना। व्यथा भी नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यथा ही होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत व्यथा हुई, है ना। तो व्यथा शब्द इस वाक्य के लिए प्रयुक्त है। आगे, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। छुट्टियों में, अब ये वाक्य पढ़ो देखो आराम से। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। अब यहाँ कुछ तो अशुद्ध जो कारक चिन्ह है ना, विभक्ति चिन्ह दे रखे हैं, वो गलत है कहीं ना कहीं।
छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ। अब यहाँ देखो जो का ये है ना का, इसके स्थान पर क्या आना चाहिए था, छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था, है ना। तो ने से सही जो अर्थ निकालना चाह रहा है इस वाक्य में वो बिल्कुल सही निकल रहा है, ठीक है। तो जो ने है ना, ने वाला जो शब्द इस का के स्थान पर क्या आएगा, ने कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह है, कर्ता ने, कर्म को। अब यहाँ का के स्थान पर ने आएगा तो कर्ता कारक, कर्ता का क्या हो जाएगा विभक्ति चिन्ह ने, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए पदान से अलग है, इसमें 8 कारक होते हैं, ठीक है, हिंदी में। वह उसका चश्मा भूल गया। उपरोक्त वाक्य में से रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा। अब यहाँ देखो उसका चश्मा, उसका के स्थान पर क्या आना चाहिए था, वह अपना चश्मा भूल गया, ठीक है। तो ऑप्शन 3 ही सही हो जाएगा इसका ना। वह किसका चश्मा भूल गया, वह क्या चश्मा भूल गया, वह कुछ चश्मा भूल गया, कुछ अर्थ नहीं निकल रहा ना, तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3, वह अपना चश्मा भूल गया। राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। गौर यानी कि गोरा रंग, ठीक है। यहाँ पे जो काले और गोरे का जो रंग भेद है ना, रंग भेद, उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया, ये वाक्य प्रयोग किया गया। राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। अब जो वर्ण शब्द है ना वो किसको प्रयोग, इस वाक्य में किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो वर्ण किसके प्रयोग में किया गया, रंग शब्द के में, ठीक है। रंग के बारे में बताया गया है ना कि वह सुंदर जो गोरी महिलाओं में से राधा एक सबसे सुंदर महिला थी, ठीक है। आगे, रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरोदे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ क्या, इसके लिए हमें मुहावरा बताना है इस वाक्य के लिए, उपयुक्त मुहावरा, ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि आधा तो क्या पहन लिया, ऊपर से सफारी सूट पहन लिया और नीचे से क्या फटे हुए जूते पहन लिए, आधा तीतर और आधा बटेर लग रहा है, यानी कि मूर्ख बन गया वो, है ना, आधा। तो इसके लिए क्या है, आधा तीतर आधा बटेर, इस ये मुहावरा इसके लिए बिल्कुल सही है ना। दिखने में अलग असल में अलग, ये क्या है, मुहावरा नहीं है ना। आधा गंगा आधा जमुना, ये भी नहीं, ये मुहावरा, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। जो जानने की, जिसमें अंदर से क्या होती है, इच्छा, कुछ नया सीखने की, कुछ जानने की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिज्ञासु व्यक्ति। होते हैं ना बहुत से जो पूछते, प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछते रहते हैं, कभी क्या, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जिज्ञासु, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। युद्ध से क्या होता है, युद्ध की इच्छा रखने वाला, है ना। दूरदर्शी, दूर की वस्तु देखना। जितेंद्र यानी कि इंद्रियों पर जीतना। उन्होंने बोल उठे। उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। उन्होंने बोल उठे, अब देखो उन्होंने बोल उठे, ये तो अशुद्ध लग रहा है शब्द की अर्थ की दृष्टि से, है ना। उसने बोल उठे, ये भी नहीं आएगा, इसमें सर्वनाम शब्द, उसने, है ना। वे बोल उठे, अब ये देखो वे बोल उठे सही अर्थ है, जो हमारा जो भावार्थ होना चाहिए था वो ये वाक्य पूरा कर रहा है, ठीक है। वे ने बोल उठे, ये भी गलत, तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। आगे, ग्रामवास। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। तो ग्रामवास का हमें अर्थ बताना है, ठीक है, इनमें से। तो पहला ऑप्शन देखो, ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। दूसरा देखो, ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम के लिए वास करना। तो ग्राम यानी कि गांव, गांव में रहने वालों को क्या बोलेंगे हम, ग्रामवास, ग्रामवासी बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका क्या समास विग्रह ये हो जाएगा, ग्राम में वास करना, ठीक है।
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ठीक है। आगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस समय सर्दी है। अब ये सर्दी जो शब्द है ना, ये भी गलत है वर्तनी की दृष्टि से, ये ऐसे होगा और इसलिए, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। काम पूरा कर डाला, डालो नहीं तो जुर्माना। अब जो जुर्माना शब्द है ना, ये यहाँ पे इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ये, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पे हमें क्या बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है। इस तरह देखो वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। अब ये बिल्कुल शुद्ध दिख रहा है, कोई भी शब्द में अशुद्ध नहीं दिख रही, तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। चौथा, दोष तुम्हारा है और उसका मुझे विश्वास है। दोष यानी कि गलती। अब ये दोष की जगह ये से है ना, षटकोण वाला से आएगा इसमें, ठीक है। आगे, घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है। घर में गंगा बहाना यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति का होना नहीं, रोज गंगा स्नान करना ये भी नहीं, घर में सभी सुविधाएं होना। अब ये देखो, घर में ही अगर गंगा है तो हमें गंगा घाट जाने की आवश्यकता क्या पड़ जाएगी, है ना। तो इसमें वही अर्थ है कि घर में अगर हमें सारी सुविधाएं मिल जाए तो हमें बाहर जाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। तो इसका सही सही अर्थ क्या है, घर में सभी सुविधाएं होना, उपलब्ध हो गई, है ना। आगे,